हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। श्री सीतानाथ समारम्भां श्री रामानन्द मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। लेति सदा सुधे दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घर की सबका हो को वीर, और जिन्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। भवादिगोतं भरताग्रजन्तं भक्तिप्रियं भानुकुलप्रदीपम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेशितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दैत्यैप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरिणारविन्दम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं
राम जुगे पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गाऊं श्री राम के हनुमति हो सहाय। उल्लंघ्यं सिन्धोः सलिलं सलीलं यासो केवहिनी जनिकात्मजाया। आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि। वासुदेवाय परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम्। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री नारायण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती हृदय हर हर महादेव। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक करुणामय प्रार्थना ब्रह्म दशरथ नंदन नित्यवांछा कल्पतरु भक्तजन सुखदायक संत जन रक्षक दशरथ नंदन प्रभु श्री राम उन्हीं की वामांग में विराजमान होकर के नित्य उनकी शोभा को बढ़ाने वाली जनक लाडली जनक दुलारी किशोरी श्री सीता मैया पावन श्री राम कथा के अत्यंत रस रसिक रामचरित्र सुनने को रसिया वीर बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री गौरी शंकर भगवान जगत नारायण भगवान जिनकी पावन अध्यक्षता में छत्र छाया में हम सब बैठ करके भगवान की दिव्य कथा पूजन यजन करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे श्री महापुरुष भगवान श्री गुरुदेव भगवान अनेकानेक तीर्थों से पधारे हुए समस्त ब्राह्मण विद्वज्जन कथा पंडाल में विराजमान समस्त सीता गीता सावित्री के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली हमारी समस्त श्रद्धामयी माताएं बहनें बंधुजन वृद्धजन आइए सबके चरणों में प्रणाम करते हुए दो चार बार भगवत नाम स्मरण कर ले, फिर बैठ करके हम सब भाव से भगवान की कथा रूपी गंगा में गोता लगाएंगे। क्योंकि ये जो भगवान की कथा है ये नित्य है, यही सत्य है। और ध्यान देना भगवान का नाम ही इस कलकाल में सत्य है। ध्यान देना राम के अधिक राम कर नामा। हमारे मुखों के द्वारा जो राम नाम कह लिया जाए, धर्म कर लिया जाए, सत्कर्म कर लिया जाए प्यारे बंधुओं, यही हमारे साथ में जाता है। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहीत्वार जन्मल श्मशाने देहश्चितयां परलोकमार्गे कर्मानुर्गो गच्छत जीवैकः। इस संसार में भैया जो हमारे द्वारा छल कपट राग द्वेष से धन कमा लिया गया है ना, ये धन भी हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। मुट्ठी बांधे आए थे हाथ पसारे जाओगे। ध्यान देना धनानि भूमो, आपके द्वारा छल कपट द्वेष दंभ पाखंड से जो कमाया हुआ धन है वो धन इस
इसी पृथ्वी पे रह जाएगा। धन की तो छोड़िए साहब, जब आप यहाँ से जाने लगेंगे ना तो सुई के नोक के बराबर भी वस्तु आप अपने साथ में नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, आपने बड़े बड़े गौशालाएं अगर खोल करके रखी है तो वो गौशाला भी आपके साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृही, ध्यान देना, जो आपकी पत्नी है ना, जिसके लिए आपने अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया, पूरे जीवन को जिसके पीछे आपने लगा दिया, वो नारी भी आपके साथ नहीं देगी। नारी गृही अगर प्रतिष्ठित घर की नारी होगी, जिस समय आपके सगे संबंधी आपको शमशान ले जाने लगेंगे तो घर के चौखट के बाहर पैर नहीं रखेगी, वहीं तक आपका साथ रहेगा। उसके बाद में आपकी नारी भी आपका साथ छोड़ देगी। नारी गृही द्वारे जन श्मशाने, आपने जो मित्र बनाए हैं, यार बनाए हैं, दोस्त बनाए हैं, सगे संबंधी बनाए हैं, ये सगे संबंधी भी आपके साथ में तो जाएंगे, लेकिन कहाँ तक? ये भी जाएंगे तो भैया केवल शमशान तक। आपको लेते लेते जाएंगे, कंधे पर रख लेंगे, शमशान तक ले जाएंगे। ध्यान देना, नारी गृही द्वारे जन श्मशाने और देह निश्चितयाम, ध्यान देना, जिस शरीर को मैंने बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक संवारा है, सजाया है, जिस शरीर से मैंने प्यार किया है, दुलार किया है, ये शरीर भी मेरे साथ में जाने वाला नहीं है। देह निश्चितयाम, ये शरीर भी हमारा अगर साथ देगी तो केवल चिता तक ही साथ देगी। चिता में जाने के बाद ये शरीर भी मेरा साथ छोड़ देगी। कर्मानुर्गो गच्छत जीवे कहा, जो आपने अपने जीवन में धर्म किए हैं, सत्कार किए हैं, सत्कर्म किए हैं, यही हमारे और आपके साथ में जाने वाले हैं। इसलिए आइए सभी लोग चलते हैं कुछ क्षण के लिए परमात्मा के पावन चरणों में, फिर बैठ करके हम लोग भगवान के भाव से कथा को श्रवण करेंगे। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे। सभी लोग हाथ से ताली बजाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण
महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री महापुरुष भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परमपिता परमात्मा की अकारण करुणा के कारण हम सबको यह सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विगत 3 दिनों से बैठ करके नित्य पावन श्री राम कथा हम सब श्रवण करने के लिए श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कथा का आज ये 3य दिवस और हम सबने विगत प्रसंगों में कल श्रवण किया था कि बाबा ने समस्त अयोध्या के साथ साथ में जो भगवान के परकर थे पार्षद थे सबका वंदन करते हुए श्री अयोध्या की वंदना, माता जानकी की वंदना, जनक जी की वंदना, चारों भैया की वंदना, सबकी वंदन को करते हुए पावन श्री राम कथा की महिमा का गुणगान करते हुए बाबा ने नाम नाम की महिमा बाबा ने बड़ी विचित्र ढंग से श्री रामचरितमानस में गाई है। राम नाम की बड़ी विशेष महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलकाल में इस संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए, पार जाने के लिए ये जो भगवान की नौका है यही सुदृढ़ नौका के समान है। भगवान का जो नाम है यही सुदृढ़ नौका के समान है। इसलिए जब जब जीवन में अवसर आए तो राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए नाम गुणगान। देखिए भाई, हमें कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो भगवान को प्राप्त करने के 4 साधन हैं, जिसमें से जिसको जो अच्छा लगे उसको ग्रहण कर ले। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको भगवान के नाम से प्रेम करना पड़ेगा। ध्यान देना, किससे? नाम से। अच्छा, नाम से प्रेम ना हो पाए तो भगवान के स्वरूप से प्रेम कर लीजिए। कभी आप श्री धाम अयोध्या जी जाए, कनक भवन में जाए और कनक भवन में जाकर के टकटकी लगा करके ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप को देख करके अपने हृदय में उतार ले। ध्यान देना, कभी किसी तीर्थ में जाना, किसी मंदिर में जाना, किसी देव के पास में जाना तो आंख को नहीं बंद करना चाहिए। अरे भाई, आप अपने यहाँ से गए हैं श्री धाम अयोध्या हनुमान जी महाराज का दर्शन करने और पता लगा हनुमान जी महाराज का दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी में गए। जैसे हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचे तुरंत हाथ जोड़ करके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। ध्यान देना, हनुमान चालीसा तो आप पढ़िए लेकिन अपने नेत्र को खोल करके हनुमान जी महाराज का जो स्वरूप है उस स्वरूप को अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में उतार लीजिए। कहीं भी मंदिर में जाएं, ध्यान देना, भगवान के रूप से प्रेम करिए। क्यों? क्योंकि जब हम अयोध्या में भगवान का फोटो अपनी आंखों के द्वारा खींचे रहेंगे ना, हम अपने घर भी चले आएंगे और घर में जैसे अपने आंख को बंद करेंगे, ध्यान करेंगे तो वो भगवान मुझे अपने घर बैठे दर्शन हो जाएगा। इसलिए भगवान के नाम से प्रेम करें, भगवान के रूप से प्रेम करें। अच्छा, भगवान के रूप से भी प्रेम ना हो पाए तो कोई बात नहीं है, भगवान की लीला से प्रेम करें। लीला मतलब समझते हैं? अरे भाई, कथा सुनने के लिए जाएं, भगवान की बाल लीला है, भगवान की युवा लीला है, जितना भगवान जो क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, उन लीलाओं में से भगवान की वन लीला, भगवान की रण लीला इत्यादि, भगवान की विवाह लीला, जो भगवान की लीला है, जो भगवान ने इस पृथ्वी पर आकर के इस चराचर में आकर के भगवान ने क्रीड़ा किया है, भगवान ने जो खेल खेला है, भगवान की समस्त लीलाओं में से एक लीला से प्रेम कर लीजिए। कितने लोगों को भगवान का जन्मोत्सव बड़ा अच्छा लगता है तो कितने लोगों को भगवान का विवाहोत्सव अच्छा लगता है। भगवान की एक भी वस्तु से अगर आपका प्रेम हो गया तो आप
जीवन का कल्याण हो जाएगा। ध्यान देना, नाम रूप लीला और चौथा है धाम। धाम का मतलब समझते हैं, श्रीधाम अयोध्या से आपका प्रेम हो जाए, श्रीधाम वृंदावन से प्रेम हो जाए, बाबा विश्वनाथ की नगरी से प्रेम हो जाए। अगर धाम से आपका सहज प्रेम हो गया प्यारे बंधुओं, तो आपको घर बैठे ही मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा मन कहाँ है? धाम में, और मैं हूँ अपने घर में। हम शरीर से तो अपने घर में हैं, लेकिन मन से भगवान के परम धाम में है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का 4 वस्तु है। अगर इन चारों से हो जाए तो कहना ही क्या ऐसा है। अगर 4 में से चार ना हो तो एक से प्रेम कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए नाम की बड़ी विशेष महिमा है कलयुग में। क्योंकि इस कलकाल में ना हम लोग बैठ करके तपस्या नहीं कर सकते हैं, कोई योग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा जो मन है ना, ये मन हमको एकाग्रचित नहीं होने देता है। इसलिए क्यों? क्योंकि ये मन बड़ा चलायमान है। मनः योग मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। ये हमारा जो मन है ना, यही बंधन में डालता है और यही बंधन से उबारता है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ध्यान देना, जिस महानुभाव ने अपने मन को अपने बस में कर लिया, तो ये समझ लीजिए भगवान उसको मिल जाएंगे। लेकिन ये साहिब मन इतना चलायमान है, चंचल है, ये मन अपने बस में इतनी आसानी से नहीं होता है। होगा तो कब? जब राम नाम रूपी अंकुश से इस मन को कोसते रहेंगे, इस मन पे प्रहार करते रहेंगे, इसको दंड देते रहेंगे। क्योंकि जो मेरा मन है ना, ये मत वाले हाथी की तरह मेरा मन भी मत वाला है। जैसे हाथी को भस्म करने के लिए अंकुश की आवश्यकता पड़ती है, यद्यपि हाथी इतना बलवान होता है ना, अंकुश उसका कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन हाथी अंकुश से बहुत डरता है। इसी तरह से मेरा जो मत वाला मन है, मन को एकाग्रचित करने के लिए राम नाम रूपी अंकुश से इसको बस में करना चाहिए। एक कथा बड़ी सुंदर है। श्रीधाम वृंदावन में एक संत हुए, जिनका नाम था श्री हरिदास जी महाराज। हरिदास जी महाराज एक बार बैठ करके भजन कर रहे थे, और महाराज के भजन करते ही माला लेकर के फेर रहे थे, आंख बंद करके। उसी समय श्री हरिदास महाराज का मन हुआ कि मैं कढ़ी खाऊं। ध्यान देना, क्या मन कहा? अरे भाई, कर रहे थे भगवान का भजन जाप, और मन में एकाएक आया कि मैं कढ़ी खाऊं। हरिदास जी महाराज ने समझाया अपने मन को, भैया मन, एक काम कर, मुझे भजन कर लेने दे, और तेरे को कढ़ी में भजन करने के बाद में खिला दूंगा। लेकिन बाबा कहे राम राम, तो मन कहे मैं कढ़ी खाऊंगा, मैं कढ़ी खाऊंगा, मैं कढ़ी खाऊंगा। बाबा मन तो लगाए राम नाम में, लेकिन मन चला जाए कढ़ी की ओर। हरदास महाराज ने कहा कि लगता है कि मन इतना मेरा चंचल हो गया है, पागल हो गया है, बावड़ा हो गया है, अब ये कढ़ी खा करके ही रहेगा। उसी समय श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी कंठी माला को उतार कर करके रख दिया, हाथ से निकाल करके रख दिया। अपने आश्रम में सेवकों को आदेश दिया, भैया कि बड़ा सा एक कड़ाहा लाया जाए और उसमें कढ़ी बनाया जाए। क्यों? क्योंकि मन की इच्छा है कढ़ी खाने के लिए। आज मन ने कहा है कढ़ी खाने के लिए, मन ने भजन में विघ्न डाला है, इसलिए इस मन को कढ़ी खिलाना है। और भैया कड़ाहा में कढ़ी बनाई गई, कड़ाही में नहीं। कभी आप छोटी छावनी जाएंगे अयोध्या जी में, तो वहां इतना बड़ा कड़ाहा है ना कि 10 कुंटल आलू एक साथ में उसमें उबल जाता है, चाहे पूरी अयोध्या एक साथ में ही खाए। बोलो अयोध्या धाम की जय। और उस कढ़ाई में जब दाल बनता है ना, तो भैया दाल चिमटी से नहीं निकाला जाता है। जैसे अपने यहाँ कुएं से हम लोग जल निकालते हैं, इसी तरह से छोटी छावनी में दाल बन जाता है, लेकिन दाल उसमें रस्सी और बाल्टी से निकाला जाता है। कड़ाहा है खुदा इतना विशाल। श्री हरिदास जी महाराज ने कहा कि भाई कड़ाहा में कढ़ी बनाया जाए। कढ़ी बन गई, कढ़ी ठंडी हो गई, और हरिदास जी महाराज उसी कड़ाहे में जा जिसमें कढ़ी बनी थी उसी में गोता लगा दिए, कूद गए। ध्यान देना, क्या
कूद गए। अब जब तक शक्ति थी जब तक तो कढ़ी पिए, कढ़ी को पीते गए, कढ़ी को पीते गए, लेकिन पेट की भी अपनी एक सीमा है ना। जैसे पेट में थोड़ा ज्यादा होता है तो उबाल मारने लगता है। अब तो हरिदास महाराज कड़ाहे में लौट रहे हैं, पोट रहे हैं, कढ़ी पी रहे हैं, कढ़ी पी रहे हैं, कढ़ी अंदर जा रहा है लेकिन अंदर रुक नहीं पा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, भवन कर रहे हैं, पलटी कर रहे हैं, फिर पी रहे हैं, फिर पलटी कर रहे हैं। और हरिदास जी महाराज बार बार ये कह रहे हैं, मन तेरे को मैंने बार बार समझाया था कि तू मुझे भगवान का भजन कर लेने दे, मैं तेरे को कढ़ी खिलाऊंगा, लेकिन तू नहीं माना। ले आवाज खूब अच्छे से कढ़ी खा ले, ध्यान देना। उसी दिल से श्री हरिदास जी महाराज का मन कभी कढ़ी खाने के लिए नहीं कहा। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि भैया अगर मन आपका एकाग्रचित हो गया, मन शांत हो गया, तभी परमात्मा मिलेंगे। क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। हर मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन में तमाम तरंग है, तमाम लहरें हैं, उन लहरों के बीच में ना तो भगवान का भजन होता है, न भगवान का पूजन होता है, न भगवान का पाठ होता है। आए थे हरि भजन को अकूटने लगे कपास। ध्यान देना, हम लोग जब माँ के घर पे भगवान से प्रार्थना की कर रहे थे, हे कि प्रभु मैं बाहर निकल करके आऊंगा तो आपका भजन करूंगा, लेकिन हमने आकर के भगवान के उन बातों को भूल गए और भगवान की उन बातों को भूल करके आकर के हमने संसार से नाता जोड़ लिया। इसीलिए संतजन मेरे गुरुदेव गाते हैं कि कब हो कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, 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 कैसे बीतेगी हो रामा कैसे
के बिस दिन पीकर जिस दिन भय दीवाने, विषयों का बिस पीकर के दीवाने, विषयों के बिस पीकर के जिस दिन भय दीवाने, विषयों का बिस पीकर के दीवाने। बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने, बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने। ध्यान देना, पहले हम क्या थे? अरे छोटे बच्चे थे तो लोग बालक बोलते थे, युवा हो गए क्या बन गए? बाप बन गए। अब बुढ़ापा आ गया तो अरे भाई बालक थे फिर बाप कहाए, अब बाबा लगे कहाने, बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने। और क्या हुआ? आएंगे मेरे चौथा बनवा कैसे बीतेगी, आए मेरा चौथा बनवा कैसे बीतेगी, कब होगी ओ ना भजनवा कैसे बीतेगी, कब होगी ओ ना भजनवा कैसे बीतेगी। जय जय सब टूटे नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। खाट बिछाई के द्वार पे पड़ के बहुए मारे ताने, खाट बिछाई द्वार पर पड़ के बहुए मारे ताने। जितने 80 साल वाले होंगे ना उनके ऊपर ये जो भजन की चोट लाई ना ये बीत रही होगी। बूढ़े दादा के लिए सबसे अलग छप्पर रख दिया जाता है। बूढ़ा और बड़ऊ कहाँ रहेंगे? बूढ़ा बड़ऊ सबसे बाहर, घर के बाहर छप्पर में पड़े रहेंगे। क्या हुआ? खाट बिछाई के द्वार पे पड़ के हुए मारे ताने, खाट बिछाई द्वार पे हुए मारे ताने। और बहुए भगवान से रोज प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु ये बूढ़ा और बड़ऊ
भगवान की कथा सुनिए, सुंदर भाव से पूजन करिए। क्योंकि मैंने बार बार मैं कहता हूँ कि साथ में अगर प्यारे बंधुओं कुछ जाएगा तो हमारे द्वारा जो किया हुआ सत्कर्म है, धर्म है, पुण्य है, यही साथ में जाएगा। और परमात्मा ने मुझे ये जो मनुष्य शरीर दिया है ना, ये शरीर बार बार मिलने वाली भी नहीं है। ध्यान देना, ये शरीर भी बार बार मिलने वाली नहीं है। 84 लाख की जब अंतिम योनि होती है तो परमात्मा मुझे मनुष्य शरीर दे देते हैं। शरीर इसलिए दे देते हैं कि मनुष्य शरीर को पा करके हम अपने को सुधारें, अपने जीवन को सुधारें। मनुष्य शरीर को पा करके अगर आपने मुक्ति पा लिया तो भैया 84 के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और कहीं मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, भगवान का पूजा पाठ नहीं करेंगे, अगर नास्तिक प्रवृत्ति मेरे जीवन में आ गई प्यारे बंधुओं, तो फिर भैया 84 लाख योनि फिर एक से शुरू हो जाएगा। एक से लेकर के 84 लाख तक फिर आपको जाना पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसलिए भगवान के नाम रूप लीला धाम से प्रेम में आपका कल्याण हो जाएगा। और अब हम लोग चलते हैं, अग्रसर होते हैं भगवान के दिव्य कथाओं की तरफ। जिस कथा को सुनने के लिए भगवान शिव और मां शिवा कैलाश पर्वत को त्याग करके श्री अगस्त जी महाराज के पास में आते हैं, बाबा गोस्वामी कहते हैं कि एक बार त्रेता जुगे माही, 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 सब गए भजन सिपाही, सब गए भजन सिपाही, सब गए भजन सिपाही, सब गए भजन सिपाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव माता सती को लेकर के कैलाश पर्वत को त्याग करके श्री अगस्त जी महाराज के पास में आ गए। ध्यान देना, जो ये कथा आप यहाँ हो रही है ना, इसी कथा को सुनने के लिए भगवान शंकर माता सती कैलाश पर्वत का उन्होंने परित्याग करके एक संत के पास में आए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम कथा से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान शिव माता सती आए, बाबा को प्रणाम किया, प्रणाम कर करके बैठ गए। और भगवान शिव ने श्री अगस्त जी महाराज से निवेदन किया। और देखिए कितनी सुंदर बात है, भगवान शंकर कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना। भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु हैं। ध्यान देना, भगवान शंकर एक ऐसे गुरु हैं, ये देवताओं के भी गुरु हैं और राक्षसों के भी गुरु हैं और मनुष्यों के भी गुरु हैं। त्रैलोक्य गुरु जो ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के समुद्र हैं, और आज जा रहे हैं किसके पास? कुंभज महाराज के पास में। कुंभ जानते हैं किसको कहते हैं? कुंभ कहते हैं घड़े को। ध्यान देना, आज एक समुद्र घड़े के पास में जा रहा है। क्या करने के लिए? अपने प्यास को बुझाने के लिए। कुएं के पास में घड़ा जाए और जल मांगे तो प्यारे बंधु ये तो अच्छा लगता है, लेकिन कुआं कभी घड़े के पास में जाकर के कहे कि भाई मुझे थोड़ा पानी पिला दो, ये बात अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। लेकिन ये श्री राम कथा की महिमा है। भगवान शंकर ने प्रार्थना किया, बाबा मुझे राम कथा सुनाइए। ध्यान देना, जिस कथा को सुनने के लिए आप सब बैठे हुए हैं, इसी पावन श्री राम कथा को सुनने के लिए एक संत के चरण में भगवान शंकर ने निवेदन किया, बाबा मुझे आप कथा सुनाइए, मैं प्रभु की कथा को सुनूंगा। तो क्या हुआ? राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुन महेश परम सुखमानी। ध्यान देना, जब आए थे तो सर्व सती जग जननी भवानी, पूजे जिस अखिलेश्वर जानी। माता सती का नाम तो था, लेकिन माता सती ने पावन श्री राम कथा को नहीं श्रवण किया। इसलिए कथा सुनने के लिए तो
थे भगवान शिव और माता सती, लेकिन भगवान शिव ने कथा को सुना, माता सती ने कथा को नहीं सुना। तो बाबा गोस्वामी ने माता सती का नाम रजिस्टर से काट दिया। सुनी महेश, सुनने के लिए अभी तो श्रोता बहुत सारे आते हैं, लेकिन श्रोताओं के सुनने में भेद होता है, क्योंकि श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, श्रोताओं की कई श्रेणी होती है। कथा सुनने के लिए बहुत सारे आएंगे, लेकिन सब कथा सुनने नहीं पाएंगे। आप भागवत में हमारे महाराज जी के द्वारा कथा सुनेंगे। जिस समय श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने भैया धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया था, उस समय कथा सुनने के लिए वहां पर जितने भी पशु पक्षी थे, मानव दानव यक्ष राक्षस गंधर्व, सब तो एकत्रित हुए थे, लेकिन विमान केवल अगर आया था तो भैया धुंधकारी के लिए आया था। और आज विराट श्री शिव शक्ति महायज्ञ पावन श्री रामकृष्ण कथा महोत्सव के मध्य में आपके ही क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख, भैया क्या नाम है, भैया परम आदरणीय परम सम्मानीय राम प्रताप यादव जी आप आए हैं। सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके भैया जी का स्वागत करिए। ऐसे जनता जनार्दन का सभी लोग सेवा हमेशा करते रहें और पावन श्री रामकृष्ण कथा महोत्सव और यज्ञ में भाग लेकर के अपने जीवन का कल्याण करें। तो क्या हुआ, सुनी महेश, माता सती ने कथा नहीं सुना, क्योंकि स्त्रियों का मन बहुत चंचल होता है। ध्यान देना, स्त्रियों का मन बहुत चंचल होता है। और माता सती ने अगस्त जी के ऊपर संशय कर लिया। सुनी महेश परम सुख मानी, सुख का अनुभव तो केवल भगवान शंकर को हुआ। सबने प्रणाम किया, प्रणाम कर करके भगवान शिव माता सती को सुंदर विमान पर बिठा करके जा रहे थे। उसी समय क्या हुआ, रास्ते में भगवान प्रभु श्री राम अपनी वन लीला का स्मरण कर रहे थे, मंचन कर रहे थे। रावण के द्वारा माता सीता का हरण हो गया था। प्रभु श्री राम विरही बन करके, व्याकुल बन करके माता सीता के वियोग में रो रहे थे। ध्यान देना, प्रभु श्री राम माता सीता के वियोग में रो रहे थे। भगवान वृक्षों से लिपट करके पूछ रहे थे, पशुओं से पूछ रहे थे, पक्षियों से पूछ रहे थे, अरे भैया पक्षियों, क्या आपने मेरी वैदेही सीता को देखा है? वृक्षों से भगवान लिपट जाए, वृक्षों से पूछे। ध्यान देना, उस समय भगवान की क्या व्याकुलता रही होगी माता सीता के लिए। भगवान वृक्षों से लिपट रहे, पूछ रहे मेरी पत्नी सीता को आपने देखा? पक्षियों से पूछ रहे आपने मेरी सीता को देखा? इस तरह से पूछ करके और भगवान रो रहे थे। भगवान कह रहे थे कि हे खग पक्षियों से वृक्षों से पूछ रहे थे, मृग के समान नेत्र वाली मेरी सीता को क्या आपने देखा है? उसी समय भगवान शिव माता सती को लेकर के रास्ते से जा रहे थे, विमान पर बैठे हुए थे। भगवान शंकर ने जब देखा ये तो मेरे स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, जो मेरे इष्ट है, मेरे प्रभु है, मेरे आराध्य हैं, इस तरह से जंगल में रो रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। भगवान शिव ने सोचा कि अगर मैं पास में जाऊंगा, प्रणाम करूंगा, तो ये भगवान कर रहे हैं लीला, भगवान की लीला में विघ्न आ जाएगा। तो भगवान शंकर ने ही विमान से ही अरे जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन,
करके शंकर जी चलने लगे। माता सती ने कहा कि भोले बाबा, लगता है आज आपने भांग को ज्यादा खा लिया है। अरे जो एक पत्नी के लिए रो रहा है, पत्नी की विरह में रो रहा है, वो भी इंसानों से नहीं पूछ रहा है, पशु पक्षियों से पूछ रहा है। पशु पक्षी क्या बता सकते हैं कि इनकी पत्नी को कौन लेकर के गया? जो वृक्षों से पूछ रहा है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? महाराज, ये बात तो मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है, ये भगवान हो ही नहीं सकते हैं। अरे जो भगवान हो तो भगवान को ना पता हो कि मेरी पत्नी कहाँ पे है, कैसे है, तो वो भगवान कैसा? इसलिए मुझे तो प्रभु लगता है ये भगवान नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट हैं देवी, जिनका मैं निरंतर अपने हृदय में वास किया कराए रहता हूँ, जिनका मैं निरंतर अपने हृदय में ध्यान करता रहता हूँ, ये मेरे वही प्रभु श्री राम है। और ध्यान देना, माता सती की बात समझ में तो आ जाती है, लेकिन माता सती के समझ में बात इसलिए नहीं आई कि जिस समय अगस्त्य जी महाराज श्री राम कथा श्रवण करा रहे थे, उस समय माता सती ने भगवान की कथा को नहीं श्रवण किया। ध्यान देना, क्योंकि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। वैसे प्राय नियम है, कहीं भी कथा होता है ना, तो श्रोता का, वक्ता कभी श्रोता का पूजा नहीं करता है। अरे भाई, आप लोग आएंगे तो व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे, व्यासपीठ कभी आप सबको प्रणाम नहीं करेंगे। भाई, संसार में नियम है, किसी महात्मा के पास में जाएंगे तो हम महात्मा को प्रणाम करेंगे। लेकिन भगवान अगस्त्य जी महाराज ने सोचा कि मेरा कितना बड़ा अहोभाग्य है, सद्भाग्य है, आज मेरे मुखों के द्वारा पावन श्री राम कथा श्रवण करने के लिए, अर्थात मुझे धन्य बनाने के लिए भगवान शंकर कैलाश को छोड़ करके आ गए हैं। अगस्त्य जी महाराज ने भगवान शंकर का आरती किया, पूजन किया, वंदन किया, व्यासपीठ पर बिठाया, उनका पूजन किया। माता सती ने सोचा कि जो कथावाचक पहले ही श्रोता की पूजा करने लगे, वो भला कथा क्या सुनाएगा। इसलिए माता सती ने कथा को नहीं श्रवण कर पाया था। इसलिए राम जी के विषय में वो अनभिज्ञ थी, उनको कोई ज्ञान भी नहीं था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री राम, हम सबका परम सौभाग्य है कि अयोध्या धाम से पधारे हुए परम पूज्य राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी सुधांशु कृष्ण जी महाराज, जो तृतीय दिवस के पावन वेला में हम सबको दिव्य महापुरुष बाबा की पावन स्थली पर हम सबको राम कथा रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगवा रहे हैं, हम सबका अहोभाग्य है। इसी बीच में ब्लॉक प्रमुख जी पधारे हुए हैं, चाहेंगे वो व्यासपीठ में आए और भगवान ठाकुर जी को माल्यार्पण करें और महाराज जी से आशीर्वचन लें। ब्लॉक प्रमुख श्री राम प्रताप यादव जी, जो बड़े ही राम जी के भक्त हैं और ये सब ऐसे धर्म यज्ञ में सदैव पहुंचते रहते हैं, इनका बहुत सहयोग रहता है। ऐसे शुभ कार्यों में हम चाहेंगे वो आए। प्रमुख जी के लिए भगवान को ऐसे स्वस्थ मस्त रखें, ऐसे ठाकुर जी अपनी कृपा बनाए रहे, भगवान के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रहे।
की सेवा में अनवरत अपनी सेवा देने वाले और जिनकी पावन दक्षता में पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है, इस आश्रम के पूज्य महान श्री महाराज जी हमारे पधारे हुए हैं। उनके चरणों में कोट कोट वंदन नमन करते हुए आइए हम लोग भगवान की कथा की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान शंकर ने प्रणाम किया, लेकिन माता सती की बात ही गले में से नीचे नहीं उतरी। जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है वो भगवान कैसा, माता सती को भगवान शंकर ने समझाया, देवी ये मेरे प्रभु लीला मंचन कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, इसलिए भगवान की लीला में पढ़ करके आप मोहित न हो और कोई संशय न करे। लेकिन माता सती ने कहा, ना बाबा मैं बात नहीं मानूंगी। और जीवन है दुनिया में दो हट ऐसे हट है प्यारे बंधुओं, इनसे पार पाना तो भगवान की भी बस की बात नहीं है। एक बाल हट और एक स्त्री हट। एक बार क्या हुआ, एक गांव से हाथी गुजर रहा था। एक छोटे से बालक ने हाथी को देखा और हाथी को देख करके उसने रोना शुरू कर दिया। हाथ में एक छोटी सी कटोरी लिया था, अपने मम्मी पापा से कहने लगा, मम्मी ये हाथी जो जा रहा है ना, इसको इसी कटोरी में ला करके रख दीजिए। मैया ने समझाया, रे लाला ये हाथी तेरी कटोरी में नहीं आने वाला है। नहीं माँ, मैं तो ये जो हाथी जा रहा है इस हाथी को इस कटोरी में बिठा करके ही रहूंगा। ऐसा हट करके बालक रोना आरंभ कर दिया। लो भैया, माँ बाप समझाते गए, लेकिन अब बाल हट में आकर के बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। उसी समय एक संत का आगमन हुआ। संत ने पूछा, भैया बच्चा क्यों रो रहा है? उधर से जवाब आया कि बाबा वो जो हाथी जा रही है ना, कि वो उसी हाथी के लिए रो रहा है कि उस हाथी को इस कटोरी में रख दीजिए। तो संतों के पास में युक्ति होता है, संत जन युक्ति बता करके जीव का मुक्ति करा देते हैं, जीव को मुक्ति प्रदान करा देते हैं। संत ने कहा कि एक काम करिए, आप दौड़ करके चले जाइए बाजार और बाजार से एक मिट्टी की हाथी ले आइए। क्या ले आइए? मिट्टी की हाथी ले आइए और मिट्टी की हाथी ला करके कटोरी में रख दीजिए, बच्चा शांत हो जाएगा। दौड़े दौड़े बेचारे गए, मिट्टी की हाथी लाए, मिट्टी की हाथी को ला करके कटोरी में रखे। अब जब बच्चे ने देखा कि हाथी कटोरी में, बच्चा जो है खिलखिला करके हंस पड़ा। यद्यपि बच्चे को ये नहीं पता है कि जो हाथी जा रहे थे वही हाथी है, लेकिन उसने मिट्टी के हाथी को देख करके रोना बंद कर दिया। दुनिया में दो हट ऐसे होते हैं शायद, एक स्त्री हट। अगर किसी की पत्नी साहब नाराज हो जाए तो मनाना फिर समझ लीजिए खीर टेढ़ी खीर होती है, समझ लीजिए कि ब्रह्मांड चलने लगा अगर कोई नाराज हो जाए। माता सती को भगवान शंकर ने बार बार कहा, देवी ये मेरे प्रभु है।